चलिए, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। जो बच्चे ऑनलाइन अगर सैनिक स्कूल की प्रेस परीक्षा की ऑनलाइन अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे 9793252999। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 4 है, चौथी क्लास से अभी तक आपने 3 क्लास अटेंड कर ली। क्वेश्चन लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि प्रथम 7 विषम संख्याएं प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे 7 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी विषम संख्या का बोले 7 विषम संख्याओं का औसत तो उसका आंसर 7 होगा। अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20 हो जाएगा। 25 बोले तो 25 हो जाएगा। अगर यही इवन नंबर होता, अगर सम संख्या होता तो एक ज्यादा बताते। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो उसका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 विषम प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे प्राकृतिक का कोई मतलब नहीं निकल के आता है क्योंकि सारी विषम संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। तो प्रथम 7 विषम संख्या आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं कैसे होगा। तो चलिए 7 विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है तो आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑड नंबर जो होगा वो 1 होगा। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से ना कटे। तो 1 हो गया, ठीक है। 1 के बाद आपका 3 आ जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13, ये 7 विषम संख्याएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत, एवरेज। तो आप क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यानी 1 + 13 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 7। तो आप डायरेक्ट ही देखते ही आंसर को टिक मार दिया करो। अगर विषम संख्या है 7 विषम संख्या 7 आएगा। अगर 7 सम संख्या है तो 8 आएगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आपसे पूछा है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो अपने सिवा किसी से ना कटे, ठीक है, जिसका फैक्टर सिर्फ सेल्फ और 1 से कटे, अपने सिवा किसी से ना कटे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं। देखो अभाज्य संख्याओं में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, याद रखना भाई। अभाज्य और भाज्य में, प्राइम और कंपोजिट नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ये कान खोल के नोट कर लो कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, लेकिन भाज्य अभाज्य का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी सभी राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो ये अभाज्य का खेल है, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने सिवा कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। तो अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, ठीक है। 5 बोला है तो देखो 2, 3, 5, 7 और 11, ये जो मैंने 5 संख्याएं लिख दी है, अपने सिवा किसी से नहीं कटेगा। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, 11 11 से ही कटेगा। तो इसको बोलते हैं अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर। तो आपसे पूछ रहा है औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं होगा, याद रखना। अभाज्य में और भाज्य में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, बाकी सब में होता है। चलिए, तो इसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा। इसका एक ही रास्ता है, जोड़ो। तो इसमें जोड़ो तो देखो एवरेज सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स, सभी संख्याओं को जोड़ो। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 10 हो गया, ठीक है। 2 3 5 और 5 मिलके 10 हो गए। 10 7 17 हो गया। 17 और 11 आपका 28 हो गया। तो इसका जो जोड़ आएगा वो होगा 28। और संख्याएं कितनी है? तो 5 है। प्रथम 5 बोला है। क्या बोला है? प्रथम 5। तो 28 बटे में 5, तो 28 को 5 से भागा दे दो तो ये जाएगा आपका 5 बार में, तो 25 आएगा। ये रिमाइंडर 3 आ गया, दशमलव लगाओगे 0 मिलेगा। 5 छक्का 30 यानी 5.6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 38वां क्वेश्चन लेते हैं अपने स्क्रीन पे कि 3 से आरंभ करो और 5 लगातार अभाज्य संख्या लिखो। तो पहला जो हो गया वो 3 हो गया, अगला जो हो गया वो 5 हो गया, उसके आगे 7 मिलेगा, उसके आगे 11 मिलेगा और ये 5वां जो हो गया वो 13 हो गया।
उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट करना है, 3 से आरंभ करके लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। तो आपसे एवरेज आप निकालेंगे तो यहाँ पे सबको जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भाग देना पड़ेगा 5 से। किससे? संख्याएं कितनी है? 5 लगातार। द एवरेज ऑफ 5 consecutive प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज, आपसे पूछा है। तो देखो सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखो सबसे पहले देखिए, तो ये आ गया आपका 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 8 में 11 जोड़ दो तो 19 हो गया, 19 में आप 7 जोड़ दो तो 19 में 7 जोड़ोगे तो 26 हो गया, 26 में 13, 26 में सबसे पहले 3 जोड़ दो तो 29 हो गया, और 29 में 10 और जोड़ दो तो 39 हो गया। तो इसका सम ऑफ द टर्म्स यानी सभी राशियों का योग 39 आ गया। और राशियां कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो 39 में 5 से भागा देंगे, यहाँ पे देख लो भागा मैं दे देता हूं। तो 5 से 39 कितनी बार जाएगा? 5 7 35, तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया। दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 बार जाएगा, ये कट गया। तो इसका आंसर आ गया 7.8। इसका औसत कितना आएगा? 7.8, 7.8। उम्मीद आपको समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि 15 से 20 के मध्य द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 20, 15 से 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 15 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है देख लो। तो 15 से 20 के बीच में, 15 से लेके और 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो सबसे पहला होता है 17। दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 17 और 19। कौन कौन होता है? 17 और 19 बटे में 2, ठीक है। दो राशि हैं, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो 17 में जब 19 जोड़ोगे, ठीक है, 17 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36। 36 में 2 से भागा दोगे तो इसका आंसर आएगा 18। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिए एक साथ समझाने के लिए, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी 1 से लेके और 50 तक जो भी विषम संख्या ऑड नंबर होगा, कितने होंगे? तो 25 होंगे। कितने होंगे? 25। और ये क्या है? ऑड है। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया था कि आप ऑड में 25 ही बोल देना। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 से लेके 50 तक के बीच में 25 सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या होगी। तो ये कह रहा है कि 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा? तो 1 से लेके 50 तक के बीच में जो टोटल संख्या होगी ऑड की वो 25 होगी और इवन की भी 25 होगी। इसमें ऑड का पूछा है तो ऑड में आपको मैंने बताया था कि 25 होगा तो इसका आंसर 25 ही हो जाएगा। अगर ये इवन का रहता तो इसका आंसर 26 हो जाता। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले लिखोगे कि 1 से 50 तक कितनी, 1 से 50 तक कौन कौन सी विषम संख्या है? तो सबसे पहला 1 है और 50 से छोटा विषम संख्या कौन सा है? तो 49 है। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो ये आ गया 50 बटे में 2, तो आंसर 25 आ गया, यानी वही आंसर आ गया 25। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? उसमें कह रहा था कि 50 तक, गिनती के 50 तक जो भी अंदर विषम संख्या उनका, और इसमें कह रहा है कि 1 से स्टार्ट करो और 50 तक जाके रुको। समझ में आ रहा है? 50 विषम संख्या है तो इसमें टोटल विषम संख्याएं थी 25 और इसमें कह रहा है 50, तो 50 का आंसर हो जाएगा 50। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर दो, ठीक है। अगर यही सम संख्या रहता तो इसका आंसर 51 हो जाता। क्यों हो जाता नहीं समझ में आता है, पिछला वीडियो जाके देखो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन आ गया कि लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 सम संख्याएं हैं, तो 50 सम संख्याओं का मैंने बताया था
इवन नंबर का मैंने आपको बताया था कि एक अधिक बताना 50 और एक 51। जब कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप रफ कॉपी पे प्रैक्टिस किया करें, सारे क्वेश्चंस को नोट करके एक एक क्वेश्चंस को जब हल करोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगा कि कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि पहली 4 अभाज्य संख्याएं। तो 4 अभाज्य संख्याएं, जब भी अभाज्य भाज्य की बात करें, कंपोजिट और प्राइम की बात करें तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, उसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। ये 4 अभाज्य संख्याएं मैंने लिख दिया और 4 से भाग दे देंगे इसका एवरेज निकालने के लिए। तो सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 10 और 7 17/4। 17/4 को 17 से 4 में भागा दे दो तो ये जाएगा 4 बार में 16 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको लिखेंगे 4 सही 1/4। क्या लिखेंगे? 4 सही 1/4। तो ये इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 45वां क्वेश्चन कि 5 के प्रथम 6 गुणज यानी फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के प्रथम 6 गुणज पहले लिख लो कि 5 का 6 कौन सा गुणज होगा। तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और ये 30 होगा। ये मैंने 6 मल्टीपल लिख लिए 5 के। अब आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का एवरेज क्या होगा। तो मल्टीपल में भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, डायरेक्ट जोड़ो। 5 + 30 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, 5 और 35/2, इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, तो 35/2 यानी आ जाएगा 17.5। 5 के प्रथम 6 गुणज 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 17.5। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।